अस्सलामुअलैकुम बच्चों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमें सॉल्यूशन में डिस्कस करना है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है, फर्स्ट यू मस्ट नो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है किन में? टू सेपरेट the components of a mixture in which all the components are liquids। यानी ऐसा मिक्सचर बना जिसमें सारे कंपोनेंट्स लिक्विड्स होंगे, तो वी कैन से इट्स अ लिक्विड मिक्सचर। अब यहां पर क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स है, द कंपोनेंट्स हैव different boiling point and volatility। हमने लिक्विड ए लाया, लिक्विड बी लाया, लिक्विड सी लाया, तीनों को मिलाया, वहां से बना लिक्विड मिक्सचर। अब कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मगर ये तब सेपरेट होंगे जब कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा और उनकी वोलेटिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब समझो चीज़ों को, देखो क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। सपोज हमें एक कंटेनर में एक लिक्विड मिक्सचर है, देयर इज अ लिक्विड मिक्सचर। ये लिक्विड मिक्सचर है, इस कंटेनर में मिक्सचर इज ऑफ ए एंड बी। ये लिक्विड मिक्सचर है। अच्छा, अब क्या होगा, सपोज इस मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर है इसमें मोल फ्रैक्शन ए की क्या है, काई ए, और इस मिक्सचर में बी की मोल फ्रैक्शन क्या है, काई बी। यहां तक समझ आया? दोनों लिक्विड्स है, दोनों वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल कम है, दूसरा वोलेटाइल ज्यादा है। सपोज बी की वोलेटिलिटी ज्यादा है किससे, ए से, यानी बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। बी मोर वोलेटाइल देन ए। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसके ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जो कम वोलेटाइल होगा उसके कम वेपर्स बनेंगे। अब दोनों के वेपर्स बनेंगे, ए के भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी वेपर्स बनेंगे। अब यहां पर दोनों के वेपर्स होंगे ना। अब इस दोनों के वेपर जो यहां पर होंगे ना, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के वेपर्स हैं सपोज वाई बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर्स इज वाई बी। यह है वाई ए के वाई ए और बी का है वाई बी। समझ आया? ए के वेपर्स का मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड बी के वेपर्स का मोल फ्रैक्शन है वाई बी। आया समझ में? वेपर्स इन्हीं के बनेंगे, एंड you know that XA is not equal to YA and XB is not equal to YB। आया समझ में? यह पॉइंट याद रखो। यानी जो कंपोजिशन वेपर्स ऑफ ए की होगी, जो वेपर में होगा का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं होगा, यह टोटली डिफरेंट होगा। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट नहीं होगी, दोनों डिफरेंट होंगे। अब वेपर्स ऑफ बी ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ऑफ ए कम बनेंगे। अब यहां पर है ना वेपर्स, अब इन वेपर्स को एक ओपनिंग दे दो और इस ओपनिंग से वो दूसरे कंटेनर में जाएंगे। इस पाइप से वो दूसरे कंटेनर में जाएंगे और इस कंटेनर में क्या हो जाएंगे, वो कूल डाउन होंगे वो वेपर्स। आया समझ में?
बी के वेपर ज्यादा बनेंगे, ए के वेपर्स कम बनेंगे। आया समझ में? अब यही वेपर जो यहां पर है ये किधर जाएंगे? इस कंटेनर में वाई ए भी जाएगा, यहां पर वाई बी भी जाएगा, यानी ए के भी वेपर्स यहाँ जाएंगे, बी के भी वेपर्स, और यहां पर क्या होंगे? कूल डाउन। तो यहां पर वापस बनेगा ना मिक्सचर। आया समझ में? यानी इसमें ए भी होगा, बी भी होगा। अब बी के वेपर्स यहां पर ज्यादा गए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्यादा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम, क्योंकि वोलाटाइल है ना बी ज्यादा। जब वोलाटाइल है बी ज्यादा, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन है वाई बी, ए के वो वेपर्स कम बनेंगे और उसका ये मोल फ्रैक्शन है वेपर्स का वाई ए। अब यही वेपर्स इधर जाएंगे, इनका लिक्विड बनेगा। अब इस मिक्सचर में ए भी है, बी भी है। बी ज्यादा है क्योंकि उसके वेपर ज्यादा थे ना यहाँ पर, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन था ज्यादा, वाई बी था ज्यादा एज कंपेयर टू वाई ए। अब ये बना ना यहाँ पर लिक्विड मिक्सचर, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज काई डैश ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज काई डैश बी। आया समझ में? अब ये वेपर्स कन्वर्ट किस में हुए? लिक्विड में। तो जो कंपोजिशन यहां पर वेपर्स की होगी वह वे होगी ना यहां पर लिक्विड की, यानी काई डैश ए इज इक्वल टू वाई ए एंड काई डैश बी इज इक्वल टू वाई बी, क्योंकि यही वेपर्स हुए ना कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसमें कूल डाउन जब हुए। तो यहां पर इस मिक्सचर में ए का मोल फ्रैक्शन है काई डैश ए और बी का मोल फ्रैक्शन है काई डैश बी। आया समझ में? आया समझ में? जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट। आया समझ में? अब इन्हीं वेपर्स कन्वर्ट किस में हुए? अब यही वेपर्स कन्वर्ट किस में हुए? लिक्विड में। आया समझ में? ए का मोल फ्रैक्शन आएगा कम, बी का मोल फ्रैक्शन आएगा ज्यादा। जब ये दो सेम नहीं है तो ये दो कहां सेम होंगे? यानी दोनों से हमें पता चलता है कि यहां से हमें पता चलता है कि एक्स ए, ये पॉइंट याद रखो, एक्स ए इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश ए एंड काई बी इज नॉट इक्वल टू काई डैश बी। ये याद रखो, क्योंकि जब एक्स ए इज नॉट इक्वल टू वाई ए एंड काई बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी, यानी काई ए इज नॉट इक्वल टू वाई ए, काई बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी, तो तब कैसे होगा? काई ए इक्वल टू काई डैश ए एंड काई बी इज इक्वल टू काई डैश बी, तो ये भी डिफरेंट होगा। अब समझो, अब ये जो मिक्सचर बना इसके वेपर्स बनेंगे। आया समझ में? वेपर्स बने। सपोज यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स, यानी ए का मोल फ्रैक्शन है वेपर्स में वाई डैश ए, और यहां पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर्स वाई डबल डैश, यानी वाई डैश बी। आया समझ में? आया समझ में? ये है काई डैश ए, काई डैश बी, काई डैश ए इज इक्वल टू वाई ए, काई डैश बी इज इक्वल टू वाई बी। अच्छा, जब ये काई ए इज नॉट इक्वल टू वाई ए, काई बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी, तो इसका मतलब है काई डैश ए इज नॉट इक्वल टू काई ए एंड काई डैश बी इज नॉट इक्वल टू काई बी। ये हमें, अब ये लिक्विड बना, जो वेपर्स यहाँ से थे वो यहाँ बने लिक्विड। अब ये लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर्स में। अब यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन एंड बी का मोल फ्रैक्शन इज वाई डैश ए एंड वाई डैश बी। आया समझ में? अब ये वेपर्स को ओपनिंग दे दो, ये किसी और कंटेनर में जाएंगे और वहां से कूल डाउन होंगे। आया समझ में? यहां पर ये कूल डाउन होंगे। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा यहां पर मिक्सचर बनेगा। आया समझ में? अब इस मिक्सचर में बी ज्यादा होगा, ए कम है, क्योंकि यहां पर था ना वोलेटिलिटी ऑफ ए, बी इज मोर देन वोलेटिलिटी ऑफ ए, ऑलरेडी पता है। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज काई डबल डैश ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज काई डबल डैश बी। आया समझ में? मगर ये जो लिक्विड है, ये जो मिक्सचर है, ये किन वेपर से बना? इनसे। तो जो इसका कंपोजिशन हो वही होगा ना इसका कंपोजिशन। तो काई डबल डैश ए इज इक्वल टू वाई डैश ए, काई डबल डैश बी इज इक्वल टू वाई सिंगल डैश बी। आया समझ में? अब इसके वेपर्स बनेंगे वापस। समझ आया? सपोज इसके वेपर्स बने यहां पर, और ए का मोल फ्रैक्शन है वाई डबल डैश ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना है? वाई डबल डैश बी। समझ आया? सपोज यहां पर देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज काई डबल डैश ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज काई डबल डैश बी। सपोज इट इज इक्वल टू 0.3, ये किसके बराबर आएगा? 0.7 आएगा ना। काई डबल डैश ए, काई डबल डैश बी, 0.3 प्लस 0.2, 0.7 हुआ ना 0.1। अब इसके वेपर्स बने। आया समझ में?
अभी तो यहां तक ये डिफरेंट था, अभी तो यहां तक डिफरेंट था, यानी यहां से ये भी हम कह सकते हैं ना, काई डैश ए इज नॉट इक्वल टू काई डबल डैश बी, काई डैश बी इज नॉट इक्वल टू काई डबल डैश बी, यही कह सकते हैं ना। आया समझ में? अब यहां पर ये जो वेपर्स बने, अब सपोज इस वेपर्स का मोल ये है, कंपोजिशन क्या है, यानी ए का सपोज इट इज 0.3 और बी का क्या है, यहां पर लिखेंगे दूर 0.3 और y डबल डैश बी किसके बराबर है, 0.7। आया समझ में? अब ये जो वेपर्स हैं इसको हम किसी और कंटेनर में ले जाएंगे। आया समझ में? वहां पर वो वेपर्स क्या होंगे, कूल डाउन होंगे। आया समझ में? जब ये कूल डाउन होंगे यहां पर एक लिक्विड बनेगा, इस लिक्विड में ए बहुत कम होगा, बी होगा बहुत ज्यादा, है कि नहीं, क्योंकि बी इज मोर वोलेटाइल। अब यहां पर ए होगा एक्स ट्रिपल डैश ए एंड बी होगा एक्स ट्रिपल डैश बी। ये किसके बराबर होगा, ये वेपर्स थे ना, यहां पर जो वेपर्स थे वो किसके बराबर, उनका मोल फ्रैक्शन क्या था, वाई डबल डैश ए किसके बराबर था 0.3, वाई डबल डैश बी किसके बराबर था 0.7। मगर यही वेपर्स कन्वर्ट हुए ना लिक्विड में, इसका काई ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू वाई डबल डैश ए एंड एक्स ट्रिपल डैश बी इज इक्वल टू वाई डबल डैश बी इज इक्वल टू 0.3 इज इक्वल टू 0.7। आया समझ में? अब यहां पर और वेपर्स बनेंगे। अच्छा, जब इसके वेपर्स बनेंगे, अब यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन है वाई ट्रिपल डैश ए और बी का है वाई ट्रिपल डैश बी, वाई ट्रिपल डैश ए। अब इसके वेपर्स बनेंगे। अब जब ये वेपर्स का मोल फ्रैक्शन एंड ये लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जब सेम है, तो ये जो वेपर्स बनेंगे ना उनका भी मोल फ्रैक्शन वही आएगा ना 0.3 और इसका आएगा 0.7। देखो यहां तक तो डिफरेंस था सारा, मगर यहां से सेम आया ना सारा, यानी जो लिक्विड स्टेट की कंपोजिशन है वही गैसियस स्टेट की कंपोजिशन है। यहां तक तो अलग अलग हुआ था, अब यहां से ये मिक्सचर अलग नहीं होगा, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट की कंपोजिशन है वही किसकी कंपोजिशन है, वेपर स्टेट की। आया समझ में? तो इसको हम कहते हैं यहां से देखो, यहां से यहां तक देखो, लिक्विड स्टेट की कंपोजिशन क्या है, एक्स डबल डैश ए किसके बराबर है 0.3, एक्स डबल डैश बी किसके बराबर है 0.7। अब यहां पर वेपर इन्हीं के देखो, वाई डबल डैश ए की कंपोजिशन क्या है 0.3 और बी का वेपर का कंपोजिशन क्या है वाई डबल डैश बी 0.7। अब यही वेपर्स कन्वर्ट किस में हुए, लिक्विड में। तो जब यही वेपर्स कन्वर्ट हुए लिक्विड में, वो बने ना एक्स ट्रिपल डैश ए एक्स ट्रिपल डैश बी, तो ये एक्स ट्रिपल डैश ए होगा ना वाई डबल डैश बी के बराबर, और एक्स ट्रिपल डैश बी किसके बराबर होगा, वाई डबल डैश बी। जो इनकी कंपोजिशन है वही आएगी ना इनकी कंपोजिशन, फिर इन्हीं के वेपर्स बनेंगे। वाई ट्रिपल डैश ए होगा बराबर 0.3, वाई ट्रिपल डैश बी किसके बराबर होगा 0.7। अब तो ये सर्कल रहेगा ना ऐसे ही, यानी जो कंपोजिशन है लिक्विड स्टेट की वही है किसकी, वेपर स्टेट की। अब यहां से मिक्सचर अलग अलग नहीं होंगे। यहां तक क्या था, यहां तक मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट, यहां तक यानी यहां तक इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर स्टेट। आया समझ में? तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर स्टेट, तब होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आया समझ में? मगर जब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर स्टेट, तो तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगी। यहां पर वाई लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर स्टेट, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर स्टेट, तब ये डिस्टिलेशन नहीं होगी, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगी। ये जो ये स्टेट है इसको हम कहते हैं एज़ोट्रोपिक फॉर्मेशन, और इस मिक्सचर को हम कहते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। आया समझ में? मिक्सचर कितने लिक्विड्स का है, 2 का है, ए एंड बी का। सो यहां तक आया समझ में? ये पहले नोट डाउन आप करो। किया नोट डाउन? देखो समझो इस पॉइंट को, हमने बाइनरी मिक्सचर लाया 2 लिक्विड्स का, ए एंड बी का। ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स है, बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी, यानी बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, बी के ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ए के कम वेपर्स बनेंगे। अब यहां पर वेपर्स है ए एंड बी के। अब इन वेपर्स में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज वाई है,
अब इन वेपर्स में मोल फ्रैक्शन बी वाई बी। अब यही वेपर्स इस कंटेनर में जाएंगे और बनेगा मिक्सचर यानी लिक्विड मिक्सचर। अब यहां पर ए ज्यादा रहा बी कम रहा, क्यों? क्योंकि बी इज मोर वोलेटाइल, उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, ए के वेपर्स कम बनेंगे। अब इसमें बी ज्यादा गया ए कम गया, यानी जो पीछे रहा दैट्स कॉल्ड रेजिड्यू, जो आगे गया दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पर ये जो लिक्विड बना किससे बना? इस वेपर से। अब इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज काई डैश ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज काई डैश बी, मगर ये किससे बना? इन वेपर से। जो कंपोजिशन यहां पर होगी ए और बी की वो इन जैसे पहले वेव्स की होगी ना, यानी एक्स डैश ए इज इक्वल टू वाई ए एंड एक्स डैश बी इज इक्वल टू वाई बी। मगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर स्टेट। यही लिखा ना। जब ये दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों कहां सेम होंगे? इसका मतलब है एक्स डैश ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए एंड एक्स डैश बी इज नॉट इक्वल टू एक्स ए, यानी ये ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डैश ए इज नॉट इक्वल टू, पॉइंट समझो यहां पर, ये पॉइंट समझो, यानी देखो एक्स डैश ए इज इक्वल टू वाई डैश ए, एक्स डैश बी इज इक्वल टू वाई बी, मगर जब एक्स ए इज नॉट इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इज नॉट इक्वल टू वाई बी, तो वाई ए एंड वाई बी से ही बने ना वेपर्स, तो एक्स डैश ए इज इक्वल टू वाई ए, एक्स डैश बी इज इक्वल टू वाई बी, यही है ना। ये दो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स डैश ए इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश ए, एक्स डैश ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए एंड एक्स डैश बी इज नॉट इक्वल टू एक्स बी। सो एक्स डैश ए इज नॉट इक्वल टू एक्स ए एंड एक्स डैश बी इज नॉट इक्वल टू एक्स बी, यानी काई बी। आया समझ में? अब देखो एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी से क्या बनेंगे? वेपर्स। अब यहां पर ए के भी वेपर्स है, बी के भी वेपर्स है। ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट इज वाई डैश ए एंड बी का है वाई डैश बी। आया समझ में? अब यही वेपर्स किधर जाएंगे? इधर। अब ये भी याद रखो एक्स डैश ए इज नॉट इक्वल टू वाई डैश ए, एक्स डैश बी इज नॉट इक्वल टू वाई डैश बी। आया समझ में? अब यही वेपर जाएंगे इधर। आया समझ में? जब ये वेपर्स इधर जाएंगे क्या बनेगा? इनका लिक्विड मिक्सचर बनेगा। अब यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स डबल डैश ए, और बी का क्या है? एक्स डबल डैश बी। इन वेपर से बने ना ये लिक्विड, तो जो यहां पर थी कंपोजिशन वो यहां पर इस लिक्विड की होगी ना कंपोजिशन, तो यानी एक्स डबल डैश ए इज इक्वल टू वाई डैश ए, एक्स डबल डैश बी इज इक्वल टू वाई डैश बी। अब सपोज एक्स डबल डैश डी ए डबल डैश ए इज इक्वल टू 0.3, एक्स डबल डैश बी इज इक्वल टू 0.7। आया समझ में? अब इसके वेपर्स बने। जब इसके वेपर्स बने तो यहां पर ए के भी वेपर्स हैं, बी के भी वेपर्स हैं। ए के वेपर्स की कंपोजिशन क्या है? वाई डबल डैश ए और बी के वाई डबल डैश बी। सपोज वाई डबल डैश ए इज इक्वल टू 0.3 एंड वाई डबल डैश बी इज इक्वल टू 0.7। ऐसा देखा है एक्सपेरिमेंट में, ऐसा देखा गया। अब क्या है? यानी जो यहां पर लिक्विड की कंपोजिशन थी वही किसकी है? वेपर्स की कंपोजिशन। अब यही वेपर्स इधर जाएंगे, वो लिक्विड बनाएंगे। उसका मतलब है ए यहां पर है, बी भी यहां पर है, यानी ए की कंपोजिशन क्या है? एक्स ट्रिपल डैश ए एंड बी की कंपोजिशन क्या है? एक्स ट्रिपल डैश बी। एक्स ट्रिपल डैश ए किसके बराबर है? वाई डबल डैश बी, क्योंकि ये लिक्विड इन वेपर से बनाना। सो और एक्स ट्रिपल डैश बी किसके बराबर है? वाई डबल डैश बी। अगर वाई डबल डैश ए 0.3 तो एक्स ट्रिपल डैश बी होगा ना 0.3 के बराबर। अगर वाई डबल डैश बी 0.7 है तो एक्स ट्रिपल डैश बी होगा ना 0.7। आया समझ में? फिर इनके वेपर्स बनेंगे, ये यहां पर बनेगा फिर वेपर्स, उनकी कंपोजिशन होगी वाई ट्रिपल डैश ए और बी की होगी वाई ट्रिपल डैश बी, और यहां पर भी ए की क्या होगी? 0.3 और बी की क्या होगी कंपोजिशन? 0.7। यहां से यहां तक इन दो में जो लिक्विड स्टेट की कंपोजिशन है वही है ना वेपर स्टेट की कंपोजिशन। यहां जो कंपोजिशन थी किसकी? लिक्विड स्टेट की, वो वेपर स्टेट की कंपोजिशन नहीं है। तो ये जो ये स्टेट है इसको हम कहते हैं एज़ोट्रॉपिक फॉर्मेशन, यानी अ मिक्सचर इन विच, यानी अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स in which the composition of vapor liquid state and vapor state is same, such a mixture is called azotropic mixture। आया समझ में? अब इसको मैं इरेज करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अच्छा, यहां से हमें दो पॉइंट्स मिले। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब पॉसिबल है जब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट
या कंपोजिशन इन लिक्विड स्टेट इज नॉट इक्वल टू कंपोजिशन इन वेपर स्टेट, यानी fractional distillation is possible then when the composition of liquid state is not equal to the composition in vapor state. आया समझ में? और fractional distillation is not possible when the composition of liquid state is equal to composition of vapor state. आया समझ में? तब fractional distillation possible नहीं है. fractional distillation यहां पर possible है. ये fractional distillation possible, यानी पहले दो केसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल। फिर ऐसा देखा गया कि जो बाइनरी मिक्सचर्स में लिक्विड में कंपोजिशन है वही वेपर में कंपोजिशन है, यानी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। आया समझ में? तो सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अब यहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। फिर आया समझ में? अब यहां पर एजोट्रॉपिक मिक्सचर की क्या बनेगी? डेफिनेशन। इसको पहले इरेज करो। अब क्या हुआ एजोट्रॉपिक मिक्सचर? ए बाइनरी, दो का है ना एंड बी, बाइनरी मीन ए बाइनरी लिक्विड मिक्सचर in which the composition in liquid and vapor phase is same. आया समझ में? is same। ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसका लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम है। लिक्विड में क्या कंपोजिशन है? एक्स ट्रिपल डैश ए का 0.3 और एक्स ट्रिपल डैश बी की क्या कंपोजिशन है? 0.7। अब इसी की वेपर फेज में वाई ट्रिपल डैश ए का कंपोजिशन क्या है? 0.3 और वाई ट्रिपल डैश बी इसका कंपोजिशन क्या है? 0.7। यानी जो लिक्विड में कंपोजिशन है बाइनरी मिक्सचर का वही वेपर फेज में भी है। आया समझ में? यानी a binary liquid mixture in which the composition in liquid and vapor phase is same, such a mixture is called azeotropic mixture। जब हम इसको हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। जो लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन रहेगी वही वेपर फेज में भी क्या रहेगी? कंपोजिशन। यानी जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन रहेगी वही वेपर फेज में कंपोजिशन रहेगी अपॉन बॉइलिंग। सो दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो लिखो these are constant boiling mixtures। These are constant boiling mixtures, that is their composition does not change upon boiling। आया समझ में? यानी जो लिक्विड फेज में कंपोजिशन है वही वेपर फेज में भी रहेगी कंपोजिशन अगर आप बॉयल करते रहोगे। आया समझ में? डज नॉट चेंज। आया समझ में? जब कंपोजिशन अच्छा, यानी दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स एंड देयर कंपोजिशन डज नॉट चेंज अपॉन बॉइलिंग। इसी चीज की वजह से इनको क्या कहा गया? एजोट्रोपस। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एजोट्रोपस। Azotropous means constant boiling mixtures। constant boiling mixtures। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है they behave like pure liquids। आया समझ में? they behave like pure liquids, that is they behave like pure liquids। आया समझ में? दे बिहेव लाइक प्योर लिक्विड्स। अच्छा, जब इनकी कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इनको सेपरेट नहीं किया जाएगा। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is not possible in azeotropic mixtures।
आया समझ में? यहां तक नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। अब आया समझ में? अब आया समझ में? असल में ये वो सॉल्यूशंस है जिन पे रोल्टस लॉ अप्लाई नहीं होता, यानी दीज आर एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये भी पॉइंट याद रखो, यानी नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस। आया समझ में? जिनका लिक्विड फेस और वेपर फेस में क्या है, सेम कंपोजिशन। दीज आर ऑल्सो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां तक लिखा, स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अब देखो, अब पॉइंट क्या है यहां से, ये जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है ना टू टाइप्स, वैसे ही ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी है दो टाइप्स के। तो लिखो दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक क्या है और दूसरा क्या है? पहला टाइप है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपस। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपस। और यहां पर क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपस। आया समझ में? देखो, यू ऑल नो दीज आर एक्चुअली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब इनमें दो टाइप्स है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपस एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपस। नाम से ही पता चलता है ना कि इनमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कैलकुलेटेड फ्रॉम रोल्टस लॉ, यानी रोल्टस लॉ इन पे अप्लाई नहीं होता है, यानी रोल्टस लॉ जो कहता है कि वेपर प्रेशर होगा, इनका वेपर प्रेशर उनसे ज्यादा होता है। उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशंस, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डिविएशन। तो इसका मतलब है ए पार्ट, दीज शो पॉजिटिव डिविएशन, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। These are actually non-ideal solutions with positive deviation. With positive deviation. आया समझ में? Non-ideal solutions with positive deviation. इसका मतलब ये होगा इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिर कम होगा। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपस। अब यहां पर देखो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपस क्या है? दीज आर एक्चुअली मैक्सिमम बॉइलिंग, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो दीज आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस with negative deviation, negative deviation। तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। आया समझ में? आया समझ में? तो these are non ideal solution with positive deviation, these are non ideal solution with negative deviation। अब आया समझ में? अब यहां पर एग्जाम्पल क्या है? यहां पर है एग्जाम्पल 95% इथेनॉल इन वाटर। अब यहां पर क्या एग्जाम्पल है? 68% HNO3 इन वाटर। यहां से क्वेश्चन आए हैं नीट में। अब देखो क्या होगा, देखो समझो, पॉइंट्स को समझो। हम क्या करेंगे? हम इनके वेपर प्रेशर की प्लॉट करेंगे, जो हमने ऑलरेडी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में किया है। यहां से ये और ये। अच्छा ठहरो, यहां तक पहले नोट करो क्योंकि ग्राफ फिर नहीं आएगी यहां पर। इसको स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल क्या है? 95% C2H5OH
इन वाटर, यानी वाटर होगा फिर 5%। और यहां पर क्या एग्जाम्पल है, 68% HNO3 इन वाटर। लिखो जल्दी। अब देखो, यही ग्राफ बनाई थी ना। सपोज यहां से वेपर प्रेशर है, यहां से भी वेपर प्रेशर है, यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0 और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 1, क्योंकि 0 to 1 होता है ना चेंज। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 1 और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 0। 0 + 1 इज 1, यानी का ए प्लस का बी इज 1, का ए प्लस का बी इज 1, यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, रेंज फ्रॉम 0 to 1, और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल रेंज फ्रॉम 0 to 1। आया समझ में? इसका मतलब है जब ए इंक्रीज होगा, यानी वाटर इंक्रीज होगा, तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। यहां पर है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी प्योर वेपर प्रेशर। इसी तरह वेपर प्रेशर जब ये हम इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ यानी C2H5 आल्सो इंक्रीज होगा। ये आया समझ में? अब आया समझ में? अब समझो पॉइंट इसको, लिसन केयरफुली, समझो चीजों को समझो। अब क्या हुआ, देखो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, यानी यहां पर वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब समझो क्या होगा, यहां से यहां पर देखो, यहां पर वाटर क्या है 0 और यहां पर C2H5OH क्या है 1। आया समझ में? ये है ना पॉजिटिव डिविएशन, ये पॉजिटिव डिविएशन है, यानी मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो देखो यानी टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो ये पॉइंट है यहां पर है ना मैक्सिमम वेपर प्रेशर है कि नहीं, इसको नीचे प्लॉट करो। इस वाले पॉइंट में काई C2H5OH इज इक्वल टू 95% है कि नहीं, क्योंकि यहां पर है ना काई C2H5 1 के बराबर, थोड़ा इधर जाएंगे तो आएगा 95%, आएगा कि नहीं। यहां पर है ना वेपर प्रेशर ज्यादा है कि नहीं। अब आया समझ में? अब अगर देखेंगे इसी वाले पॉइंट पे, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, इसी वाले पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे किसका, इसी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम। तो यहां से टेम्परेचर लिखो, यहां से मोल फ्रैक्शन लिखो, यही है ना मोल फ्रैक्शन। तो काई H2O इज इक्वल टू 0, काई C2H5OH इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहां पर एक सेकंड नए से बनाएंगे, यहां पर काई C2H5OH इज इक्वल टू 1, यहां पर काई C2H5OH इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इस वाले पॉइंट पे है ना मैक्सिमम वेपर प्रेशर, क्योंकि ये वेपर प्रेशर वर्सेस है ना मोल फ्रैक्शन, तो इस वाले पॉइंट पे इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर है ना ज्यादा, तो इसी वाले पॉइंट पे नीचे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो अब हम नीचे प्लॉट करेंगे, अब आया समझ में? यहां से लिखेंगे हम टेम्परेचर, यहां से भी टेम्परेचर, यहां से काई H2O इज इक्वल टू 0, काई C2H5OH इज इक्वल टू 1, यहां पर काई H2O इज इक्वल टू 1, काई C2H5OH इज इक्वल टू 0। आया समझ में? यहां है ना काई C2H5 मैक्सिमम है ना 1, तो उसका यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उस प्योर का, सपोज वो रखेंगे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, इथेनॉल का, क्योंकि इस लाइन पे वाटर है ना 0, वाटर का कंपोजिशन है ना इस लाइन पे 0, ये है ना काई H2O इज इक्वल टू 0,
यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, इथेनॉल का है, इट इज 351.5 केल्विन। और आपको पता है ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे यहां पर 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आया समझ में। अब इस मिक्सचर का इस वाले पॉइंट पे ना इससे कम बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों से कम, तो इस वाले पॉइंट पे यानी इस वाले पॉइंट पे, इस वाले ये होगा ना बॉइलिंग पॉइंट। तो जब इस वाले कंपोजिशन को यहां पर बॉइलिंग पॉइंट देखा गया, दैट इज 350.5 केल्विन। आया समझ में, यहां तक आया समझ में। देखो इसका यहां पर था बॉइलिंग पॉइंट क्या, 351.5 केल्विन। वाटर का यहां पर क्या था, ये बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। अब इस मिक्सचर का देखो, मिक्सचर का इसी पॉइंट पे क्या बॉइलिंग पॉइंट है, 350.5 केल्विन, यानी इन दो से कम है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप है। आया समझ में। इसी तरह यहां पर देखो, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम काई H2O किसके बराबर रखेंगे, 0। यहां पर काई H2O इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहां पर काई HNO3 इज इक्वल टू 1, काई HNO3 इज इक्वल टू 0। यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन 0 to 1 इंक्रीज होगा। इसी तरह काई HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का मोल फ्रैक्शन 0 to 1 इंक्रीज होगा। आया समझ में, यह आया समझ में। अब देखो जब हम काई H2 इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर ये है, देखो काई वाटर ऐसे इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर ये है। आया समझ में। इसी तरह जब हम HNO3 को इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर ये आएगा इंक्रीज। आया समझ में। 1 सेकेंड। इसी तरह जब हम वाटर को इंक्रीज करेंगे उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, यहां पर इसका प्योर प्रेशर बनेगा ना P0A या P0 ऑफ वाटर, P0 ऑफ वाटर। इसी तरह जब हम HNO3 को इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो यहां पर क्या बनेगा, P0 HNO3। यह आया समझ में। मगर जब हम मिक्सचर का देखेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग, उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम। किस वाले पॉइंट पे, 68% पे, जब क्या होगा HNO3। तो ये होगा इसका वेपर प्रेशर। आया समझ में। इस वाले पॉइंट पे है ना कम वेपर प्रेशर देन दिस एंड दिस। तो ये जो ये पॉइंट है नीचे प्लॉट करेंगे, ये वाली लाइन यहां पर हमें दिखाता है कि काई HNO3 इज इक्वल टू हियर 68%। तो वाटर है बाकी परसेंट। इसी वाले पॉइंट पे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसी वाले पॉइंट पे। अब हम ये मोल फ्रैक्शन वाकई ये नहीं लिखेंगे, ये टेम्परेचर है, यहां पर ये भी टेम्परेचर है। अब देखो इसी वाले पॉइंट पे इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। अब अगर आप देखेंगे ये सपोज ये है HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट और ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन और आपको पता है HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 350 केल्विन। आया समझ में। इस वाले पॉइंट पे वेपर प्रेशर है ना कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसी वाले पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। इस वाले पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और वो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर देखा गया है 398 केल्विन। अब आया समझ में। ये लिखो जल्दी, 393 केल्विन, सॉरी। इसका 359 केल्विन। देखो
यहां पर HNO3 का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट 359 केल्विन, वाटर का क्या है 373 केल्विन। अब जब ये मिक्सचर बना, इस वाले पॉइंट पे ये बनाना एज़ोट्रॉप। अब जब हम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, कितना है 393 केल्विन, यानी इस वाले मिक्सचर के इस वाले पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। अब आया समझ में, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपस। यहां तक सारा समझ आया। देखो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपस, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, आया समझ में, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो दी शो पॉजिटिव डिविएशन। एग्जांपल क्या है 95% ऑफ इथेनॉल इन वाटर, ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉपस, मींस वेपर प्रेशर क्या हुआ होगा, कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो यह है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविएशन। अब जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ, अब देखो यहाँ पर काई वाटर है 0, काई C2H5 है 1, यहाँ काई H2 है 1 के बराबर एंड काई C2H5 0, यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन चेंज होगा फ्रॉम 0 to 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 चेंज होगा फ्रॉम 0 to 1। अब देखो जब हम वाटर का अमाउंट ज़्यादा करेंगे उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ तक, तो ये इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ना प्योर प्रेशर ऑफ वाटर, और इस वाले पॉइंट को क्या है, जब हम काई C2H5OH इंक्रीज करेंगे यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इंक्रीज करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर होगा ना इंक्रीज। इस वाले पॉइंट पे खाली क्या है इथेनॉल, तो इस वाले होगा P0 C2H5OH। अब आया समझ में, जब ये सॉल्यूशन बनेगी तो एक पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है क्योंकि इट्स अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिविएशन। तो जब उस पॉइंट पे देखी गई कंपोजिशन, वहां पर कंपोजिशन क्या थी 95%। उसी पॉइंट पे जब वेपर प्रेशर ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आया कम। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे किसका C2H5 का, वो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा 351.5 केल्विन। इसी तरह वाटर का क्या है बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। मिक्सचर का वेपर प्रेशर ज्यादा था एक पॉइंट पे, उस वक्त क्या कंपोजिशन थी 95% ऑफ इथेनॉल। उसी वाले पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो क्या था बॉइलिंग पॉइंट 350.5 केल्विन। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे हमने कंपोजिशन ऑफ वाटर इंक्रीज किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंक्रीज किया, अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। इसी तरह हमने HNO3 इंक्रीज किया तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। यहाँ पर प्योर प्रेशर ऑफ वाटर है, यहाँ पर प्योर प्रेशर ऑफ HNO3 है। अब देखो जब ये मिक्सचर बना एक वाले कंपोजिशन पे जहां पर वेपर प्रेशर सबसे कम है, जब उसकी कंपोजिशन देखी गई दैट वाज 68% ऑफ HNO3, उसी वाले पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा। उस अगर हम देखेंगे HNO3 उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 359 केल्विन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 373 केल्विन। जब हमने मिक्सचर बनाया 68% कंपोजिशन ऑफ HNO3, वहां पर क्या थी बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर की 393 केल्विन। सो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यहां पर है इस वाले एज़ोट्रॉप मिक्सचर की, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। इसको और एक बार रिवाइज करो, लेक्चर को अच्छे से देखो। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।